क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से एक्सरसाइज 5.1 का एग्जाम्पल नंबर 7 हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें ये हमको क्या करना है, इसमें पूछा गया कि ये फंक्शन का कंटिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब क्या है, फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूस है कि नहीं वो जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मॉड फंक्शन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा कब, जब एक्स का मान शून्य से छोटा होगा। ठीक है, और ये प्लस एक्स कब होगा, ये प्लस एक्स होगा जब एक्स का मान शून्य से बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखने से लगता है, देखिए ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पता चल रहा है एक्स के सारे मान जो जीरो से छोटे हैं उसके लिए भी डिफाइंड है, एक्स के सारे मान जो जीरो से बड़े उसके लिए भी डिफाइंड है, और एक्स इक्वल टू जीरो पर भी डिफाइंड है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो लेट सी बी अ रियल नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि सी कोई रियल नंबर है सच दैट जहाँ सी जो है शून्य से छोटा है। ठीक है, जब शून्य से छोटा है तब हम क्या करेंगे, ये केस 1 बन जाएगा, है ना, केस 1 जब रियल नंबर शून्य से छोटा हो तब उसका मान क्या हो जाएगा, फंक्शन का एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, ये फंक्शन है एफ ऑफ सी। ठीक है, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा जब रियल नंबर शून्य से छोटा हो। कहाँ पर है शून्य से छोटा, ये है एक्स इज लेस देन जीरो, तो ये वाला फंक्शन लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस सी हो गया। ठीक है, फंक्शन का मान एक्स इक्वल टू सी पर माइनस सी आ रहा है। ठीक है, एंड लिमिट ऑफ फंक्शन, एंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट सी लेस देन जीरो, ये रियल नंबर है, माने हुए हैं। ठीक है, तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड टू सी, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स जगह हम क्या लेंगे, जब सी छोटा है तब तो माइनस एक्स ही लेंगे, माइनस एक्स एस एक्स टेंड टू सी, सब्सटीट्यूट कर देंगे एक्स जगह में तो लिमिट आ जाएगा माइनस सी। अब यहाँ देखिए, दस लिमिट ऑफ फंक्शन एस एक्स टेंड टू सी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन, दोनों बराबर माइनस सी, therefore function is continuous at all points x such that x is less than 0। तो x जब जीरो से छोटा रहेगा वो सारे मान के लिए ये वाला फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस है। इसके बाद हम देखेंगे कि एक्स के सारे मान जो जीरो से बड़ा है उसके लिए फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, चेक करते हैं। सेम इसी तरीके से चेक करेंगे, लेट सी बी अ रियल नंबर, पहले ही मान चुके हैं, सच दैट, इस बार क्या होगा, सच दैट सी इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो जब सी जीरो से बड़ा होगा तो फंक्शन का मान क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो फंक्शन का मान एफ ऑफ सी
एफ ऑफ सी इजिकल टू क्या हो जाएगा, एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स, तो एक्स जगह सी, ये हो गया फंक्शन का मान, एक्स इजिकल टू सी पर फंक्शन का मान, और सी क्या है, रियल नंबर है जो 0 से बड़ा है। लिमिट निकालेंगे एंड लिमिट भी निकालेंगे, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट लिमिट ऑफ फंक्शन एट सी पर निकालेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर भी सी होगा, एट सी हम लिख सकते हैं सी इज यहाँ पर क्या था, सी इज लेस देन 0, एट सी वेयर सी इज मोर देन 0, यहाँ पर सी 0 से बड़ा है। पॉइंट सी पर हम निकालेंगे लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू सी। इस बार फंक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सी जो रियल नंबर 0 से बड़ा है, और 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स, जब एक्स जब बढ़ रहेगा 0 से तो एक्स लेना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, उसकी जगह हम एक्स लेंगे, तो एक्स टेंस टू सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा सब्सटीट्यूट करने पर सी। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन का मान सी आ रहा है, फंक्शन का लिमिट का मान भी सी आ रहा है, ठीक है। दस लिमिट ऑफ फंक्शन एज एक्स टेंस टू सी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी, दोनों बराबर है, therefore function is continuous at every point of x such that x is greater than 0। अब ये दूसरा केस हो गया, केस 2, ठीक है, ये केस 2 था, केस 2। अब केस 3 क्या होगा, केस 3 होगा when c is equal to 0, ठीक है, when c is equal to 0, c क्या रियल नंबर है, ये केस 3 होगा, केस 3 जब c 0 के बराबर होगा तो फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर फंक्शन का मान देखिए, यहाँ पता चलेगा आपको, c इक्वल टू 0 मैंने x इक्वल टू 0 मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो फंक्शन का मान हो जाएगा एफ ऑफ सी इज इक्वल टू, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0 रखेंगे ना 0 पर, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, सी का मान 0 रहेगा, तो सी की जगह 0 रखेंगे तो फंक्शन का मान 0 पर 0 हो गया, ठीक है। अब लिमिट निकालेंगे, लिमिट ऑफ फंक्शन, लेकिन लिमिट यहाँ पर देखिए, लिमिट ऑफ फंक्शन दो तरफ से निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से एंड राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं फंक्शन का, तो ये होगा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू 0, तो लिमिट एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हम लेफ्ट हैंड साइड से निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, एस एक्स टेंस टू 0, वैल्यू अगर पुट करेंगे सब्सटीट्यूट करेंगे 0 हो गया। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन एस एक्स टेंस टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो फंक्शन को पता है जब एक्स का मान 0 से बड़ा रहेगा तभी हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो एक्स का मान जब 0 से बड़ा है तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स होगा, ठीक है, एस एक्स टेंस टू 0, सब्सटीट्यूट करने पर 0, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान तीनों 0 आ रहा है, मतलब एक्स इक्वल 0 पर भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल 0, क्योंकि ये तीनों बराबर है, हेंस फंक्शन इज
कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फंक्शन, हम ओवरऑल फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसमें पूछा है कि क्या फंक्शन कंटिन्यूस है। तो x इज इक्वल टू, एक्स का मान जब 0 से छोटा है वहाँ पर भी कंटिन्यूस है। x का मान, वो सारे मान, x के सारे मान, केवल एक पॉइंट की नहीं है, x के सारे मान जो x से बड़ा है उसके लिए भी कंटिन्यूस है। और x अगर 0 के बराबर उस पॉइंट पर भी फंक्शन कंटिन्यूस है। तो हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, दिस फंक्शन इज continuous at every point। ठीक है। तो इस प्रकार से हमको क्या क्या सॉल्व करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन ये जो x इक्वल टू 0 जहाँ पर फंक्शन चेंज हो रहा है, तो जब x के मान जब 0 से छोटा है वहाँ पर आपको फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है, और जब x का मान 0 से बड़ा है उस पर भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है, और x इक्वल टू 0 पर भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है। जब तीनों केस में फंक्शन कंटिन्यूस होगा तभी कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है सारे पॉइंट में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।